पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 15 से 29 तक। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुंचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मत्तथ्या और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारों ने मत्तथ्या को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्तथ्या ने पुकारकर यह उत्तर दिया, साम्राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी आपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें। किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्तथ्या ने इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेशानुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबके देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्तथ्या का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्तथ्या ने पीनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पीनहास ने इसी तरह सालू के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्तथ्या ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से पुकार कर यह कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही हैं और विधान को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वे मेरे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। क्या आप यीशु की बात मानते हैं जब वह आपको पाप करने से मना करते हैं, या उन लोगों से बचने के लिए कहते हैं जो केवल आपको पाप करने के लिए उकसाते हैं? यीशु अक्सर आपके किसी करीबी का उपयोग करते हुए आपको सचेत करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। यीशु ने अपने समय में लोगों को सीधे पश्चाताप के लिए बुलाया, अपितु कुछ ही लोगों ने अनुसरण किया। जिन लोगों ने यीशु की आवाज को अनसुना किया या सुना ही नहीं, तो वे धीरे धीरे अपने पापों के कारण अंधकार में लिप्त होते गए। हमारे दैनिक जीवन में भी हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन क्या हम उसका पालन करते हैं? संक्षिप्त में, यदि हम यीशु का अनुसरण करें तो हमारे पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मैं आज इस वचन के माध्यम से आप सभी को बोलना चाहता हूं। आप जो इस दुनिया के अंधकार में जी रहे हैं, क्या यह यीशु के आगमन के लिए काम आएगा?
कुछ काम नहीं आएगा। हम नहीं जानते कि हमारा यीशु कब आएगा, इसलिए अपने को तैयार करे, इस दुनिया के मोह माया से हट के जिए। प्रार्थना करे, रोज वचन पढ़े, वचन सुने। इस दुनिया में पाप भर चुका है, जीवन को पहचानिए, नींद से जागिए। हम सभी को लगता है अभी बहुत समय है, पर मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, समय नहीं है, कब क्या हो जाए हम नहीं जानते, इसलिए हमेशा तैयार रहिए। मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं, आप अपने घर में एक छोटा सा वेदी जरूर बनाएं और रोज शाम को परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आपके घर में परमेश्वर आपको आशीष देने जरूर आएंगे। आप सभी परमेश्वर के साथ रहिए और परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।